वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आपका दिन अच्छा चल रहा होगा, आपने वीकेंड खूब एंजॉय किया होगा। आज हफ्ते का पहला दिन है, मेहनत का टाइम है, पढ़ना है आज हमने, और पूरा वीक अब पढ़ना है, काम करना है, ठीक है। और आज की जो हमारा टॉपिक है वो है हमारी सेकंड पोएम नाइट मेल, उसको पढ़ेंगे। उसमें से कुछ आइडियाज़ आपको बताऊंगा कि ये नज़म किस चीज़ के बारे में है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स। टाइम मिला तो हम इसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे, ताकि चलें एक दिन के अंदर एक पोएम हो जाया करे तो क्या ही मज़ायका है। अगर ना टाइम मिला तो कल जो है वो इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और साथ में जो है वो हम कुछ देख लेंगे कि इसकी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो है वो कैसे करनी है। बड़ी मज़े की पोएम है नाइट मेल। ये असल में नज़म है एक ऐसी रेल के बारे में जो पैसेंजर ट्रेन नहीं है, जो मुसाफिरों को लेकर नहीं चलती, बल्कि वो जो सामान है, जो लगेज है, मालगाड़ी जिसे हम कहते हैं, वो एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाती है। तो ये मालगाड़ी के ऊपर एक नज़म लिखी है W.H. ऑर्डन ने। अब सवाल ये पैदा होता है कि ट्रेन के ऊपर, मालगाड़ी के ऊपर भाई क्यों नज़म लिखी है, ये शायर को क्या हुआ? तो वो शायर है, उसकी मर्ज़ी वो जिस चीज़ के ऊपर मर्ज़ी नज़म लिख दे। कभी हमने वह क्वेश्चन किया कि जब वो दुनिया के बारे में, कायनात के बारे में, एक दूसरे के बारे में हम नज़में लिखते हैं तो भाई क्यों लिख रहे हैं? तो जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, जो अपील करती है, तो शायर सेंसिटिव लोग होते हैं, उसे ये चीज़ अपील की कि किस तरह एक माल गाड़ी चलती है और दूसरी तरफ जो है वो साजो सामान लेकर पहुंच जाती है और कोई उसे रुकावट नहीं, वक्त पर पहुंच जाती है। अरे वाह, क्या बात है। लेकिन इसके पीछे एक राज छुपा है, एक बात छुपी है, वो ये कि जब इंजन बना नया नया, उससे पहले इंसान जैसे खेती बाड़ी करते थे बैल कोलू के साथ, हम जानवरों के ऊपर बैठकर सफ़र करते थे, तो फिर पहिया बन गया, साइकिल बन गया, रेहड़ी बन गई, और फिर इंजन ईजाद हो गया, दुनिया तरक्की। तो ये बेसिकली नेचर वर्सेस साइंस है कि अब साइंस का दौर है, इसको कोई नहीं रोक सकता, और साइंस जो है ये एक यूनिवर्सल है। ऐसा नहीं हो सकता कि देखें, अगर एक फार्मूला, कोई इन्वेंशन, कोई डिस्कवरी अमेरिका में होती है तो हम उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते, उसका फ़ायदा पूरी दुनिया उठा सकती है। इसी तरह कोई इन्वेंशन, कोई डिस्कवरी हम पाकिस्तान में करते हैं तो उसका फ़ायदा पूरी दुनिया उठा सकती है। वो हमारी जो है वो हम नहीं कहेंगे कि इसके ऊपर हमारी अजारादारी है। तो जब साइंस जो है इसका दौर शुरू हुआ, तरक्की का एक नया ज़माना शुरू हुआ, तो लोग बड़े इंस्पायर थे। जैसे देखो आज अभी तक जो है वो कोई फ्लाइंग सॉसर, उड़ने वाले जहाज़, उड़ने वाली तश्तियाँ नहीं बनी, और अगर अचानक हमारी आंखों के सामने गाड़ी आ जाए जो उड़ रही हो तो हम कैसे हैरान होकर उसको देखेंगे, अरे वाह, अरे देखो ये गाड़ी कैसे उड़ रही है हवा में, कमाल कर दिया। और फिर हमारे अंदर इश्तियाक होगा कि हम उसको गौर से, करीब से देख सकें, उसके अंदर बैठ के देख सकें, फिर उसकी हम बातें करेंगे। यही है यहाँ पर कि उसने वो मालगाड़ी देखी जो एक मुल्क से शुरू होती है और बगैर किसी रुकावट के दूसरे मुल्क पहुंच जाती, और कहाँ इंसान आहिस्ता 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 रास्ते में रुकता रुकता, परेशानियों मुसीबतों को झेलता हुआ एक जगह से दूसरी जगह जाता था। आप कोई परेशानी नहीं, इतनी तेज़ी से सफ़र। ये साइंस की तरक्की है। तो ये बेसिकली साइंस की तरक्की है जिसके ऊपर ये नज़म लिखी गई। उसको सिंबलाइज किया गया एक मालगाड़ी के तहत, ठीक है। चले अब हम इस नज़म को फिर शुरू करते हैं। क्या ख्याल है? ये नज़म है, दिस इज द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर। बॉर्डर का यहाँ पे देखिए बी कैपिटल है। आपके पास किताब बच्चों ज़रूर होनी चाहिए। ये वो मालगाड़ी है जो मुख्तलिफ बॉर्डर्स क्रॉस कर रही है, ठीक है। यहाँ पर बॉर्डर ये इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का बॉर्डर है जिसका वो जिक्र कर रहा है कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रही है। आपको समझ आ रही है? ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्टल ऑर्डर। और वो क्या चीजें लेकर आ रही है? किसी के लिए वो चेक लाती है, किसी के लिए कोई पोस्टल ऑर्डर, कोई डाक का कोई हुक्मनामा लाती है। लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर। अमीर लोगों के लिए भी खतूत, गरीब लोगों के लिए भी खतूत। इन दो लाइंस के अंदर हमें इसकी जो मालगाड़ी की या साइंस की जो यूनिवर्सैलिटी है वो हमें सामने आएगी कि ये फ़र्क नहीं करती कि ठीक है मैं तो बस अमीरों के लिए ही खत लेकर जाऊंगी, मैं क्यों गरीबों के लिए खत लेकर जाऊं। रेलगाड़ी तो ऐसा नहीं कह सकती। इसी तरह साइंस ने एक फार्मूला बना दिया कि H2O जो है ये फार्मूला है कि हाइड्रोजन के अगर 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिल जाएं तो वो पानी बना देते हैं। तो H2O कहें कि नहीं भाई हम तो अमीरों के लिए हैं, गरीबों के लिए H3O पानी होता है।
क्या ऐसा मुमकिन है? ऐसा नहीं मुमकिन ना। तो साइंस जो है वो तमाम लोगों के लिए बराबर है। और बच्चों कंसंट्रेट करो, बातें मत करो, लेक्चर सुनो। ये नज़म फिर बार बार कौन आपको पढ़ाएगा ऐसे? लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर। ओके ओके बच्चों, मुझे ना आपके अभी कमेंट्स मिल रहे हैं, तो आप ये क्यों क्यों क्या कह रहे हैं? आपको क्या इशू आ रहा है कि हमें जी जल्दी से बताएं कि टेस्ट के अंदर क्या होगा, क्या है, लेक्चर लेट अटेंड क्यों किया? आप बेटा आपस की डिस्कशन छोड़ें और मेरा लेक्चर सुने अभी, शाबाश। और उसके बाद मुझसे क्वेश्चन पूछें। ये जो भी आपको टेस्ट से रिगार्डिंग किसी भी चीज़ से अगर आपको कोई इशू है तो आप मुझसे पूछ लें। मैं अब दोबारा ये नज़म शुरू करने लगा हूँ। दिस इज द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर। ये वो माल गाड़ी है जो मुख्तलिफ, बॉर्डर का मतलब होता है बाउंड्री, जो एक मुल्क की जो हद है उसको छोड़कर, उसको क्रॉस करके दूसरी तरफ जा रही है। यहां पर जो बॉर्डर का बी कैपिटल है, क्योंकि ये एक खास बाउंड्री की तरफ, जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, ये दो मुख्तलिफ मुल्क हैं, उनके बॉर्डर साथ मिलते हैं। तो कभी ये इकट्ठे हुआ करते थे, एक ही मुल्क, स्कॉटलैंड के ऊपर बरतानिया का कब्जा होता था, तो वो एक बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरे मुल्क में जा रही है। कभी एक शहर से दूसरे शहर जाना आसान नहीं होता था, कई दिन लग जाते थे। और आज रेलगाड़ी इंजन साइंस कितनी आसानी से सफर कर रही है कि वो मिनटों में ऐसे देखते देखते एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंच जाती है। ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्टल ऑर्डर। और वो लोगों के लिए, किसी के लिए चेक आता है, किसी के लिए कोई पार्सल पोस्टल ऑर्डर आता है। लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर। अमीर लोगों के लिए खतूत, गरीब लोगों के लिए खतूत। द शॉप एट द कॉर्नर। आम आदमी के लिए, वो जो दुकानदार है गली के कोने में, उसके लिए कोई खत आ गया। द गर्ल नेक्स्ट डोर। और साथ वाले घर में जो लड़की है उसके लिए किसी ने खत भेजा है तो वो खत आ गया। यूनिवर्सलिटी के इट हैज एन अपील टू एवरीवन, एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी इज बेनिफिटिंग फ्रॉम नाइट मेल। एवरी वन ऑफ अस इज बेनिफिटिंग फ्रॉम द यूटिलिटी, फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ साइंस, फ्रॉम द यूजिबिलिटी ऑफ साइंस। साइंस की मदद से उसका फायदा हर कोई उठा रहा है। ये नहीं कह सकते कि साइंस सिर्फ अमीर ही फायदा उठा सकता है। अच्छा बेटा मियां, मैं बता देता हूं, इससे हर कोई फायदा उठाता है। पुलिंग अ बिटक, ये याद रखें, ये बिटक क्या है? बिटक, बिटक ये विलेज इन स्कॉटलैंड है। ये स्कॉटलैंड के अंदर एक गांव है, उसका नाम है बेटक। पुल अप, वहां तक पहुंचना। और वो कहते हैं कि पुलिंग अप बेटक, बेटक तक पहुंचते हुए अ स्टडी क्लाइंब। स्टडी का मतलब होता है कांस्टेंट। स्टडी का क्या मतलब है? कांस्टेंट। कांस्टेंट, कंटिन्यूस। और जब वो क्लाइंब, वो पहाड़ी इलाका है, एक पहाड़ पर गांव है, तो वो उस पहाड़ पर ऐसे जब पहाड़ी इलाके पर चढ़ाई कर रही है, उसे कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही, उसकी रफ्तार भी कम नहीं हो रही, वो लड़खड़ा भी नहीं रही। स्टडी, कंटिन्यूसली कांस्टेंट चढ़ाई उसकी उस गांव तक जा रही है। क्लाइंब, क्लाइंब का मतलब होता है असेंट, चढ़ाई। क्लाइंब का क्या मतलब होता है? असेंट, चढ़ाई। द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप, हर्डल। स्लोप, ठीक है, या कोई मुश्किल। तो वो कहता है कि उसके रास्ते के अंदर जितनी भी मुश्किलात हैं, डिफिकल्टीज भी इसको बच्चों कह सकते हैं। ग्रेडियंट, तो उस रेलगाड़ी की, उस जो माल गाड़ी है उसके मुसाफिर में, उसके रास्ते में, उसकी मुसाफत में जितनी भी मुश्किलात हो, बट शी इज ऑन टाइम, वो हमेशा वक्त पर पहुंच जाती है। पास्ट कॉटन ग्रास, अब उसके रास्ते का सफर, वो जब गुजरती है कपास के खेतों से, एंड मूरलैंड बोल्डर,
मूरलैंड, मूरलैंड होता है वेस्ट लैंड। मैं ये बच्चों यहां पर लिख रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, ये सिनोनिम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड बड़ी दफा आया हुआ है। मूरलैंड का मतलब होता है वेस्ट लैंड, बेकार जमीन, बंजर, जो किसी काम की नहीं होती। तो कभी वो कपास के खेतों से गुजर रही है, कभी वो पथरीले इलाकों से गुजर रही है। बोल्डर, बोल्डर का मतलब होता है लार्ज रॉक, पथरीला, बड़े बड़े पथरीले इलाके जो बंजर हैं, जो बेकार हैं, जिनका कोई फायदा नहीं, जो जमीन इस्तेमाल के काबिल नहीं, कभी वो खेतों से गुजरती है, कभी वो बड़े बड़े पथरीले बंजर इलाकों से गुजरती है। शोवलिंग वाइट स्टीम, शोवल, शोवल का मतलब होता है थ्रो, सफेद धुआं फेंकते हुए। शोवल का क्या मतलब होता है बच्चों? शोवल का मतलब होता है थ्रो, और वो सफेद धुआं फेंकते हुए जाती है ओवर द शोल्डर, अपने कंधों से। ये पिछली जब हमने पोइम पढ़ी थी उसमें मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था पर्सोनिफिकेशन का, आपको याद होगा। अगर आपको याद है तो अभी मुझे कमेंट में बताएं कि जी सर हमें पर्सोनिफिकेशन का मतलब पता है। यहां पर देखें उसने पर्सोनिफिकेशन की है, पर्सोनिफाई किया है उस बेजान चीज को। नाइट मेल एक बेजान चीज है, लेकिन उसके कंधे, और वो कंधों से ऐसे बाहर फेंक रही है धुआं, तो ये पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं। और इन दो लाइन, जैसे पिछली दो लाइंस में हमें पता चलता है यूनिवर्सैलिटी ऑफ साइंस या यूनिवर्सैलिटी ऑफ नाइट मेल, इस दो नज़मों के अंदर, इस दो लाइंस के अंदर हमें पता चलता है कि जो नाइट मेल है इट इज ए वाइब्रेटिंग, वाइब्रेंट फोर्स। ये मैं ना इधर लिख रहा हूं ब्लॉक में ताकि आपको याद रहे, और अपनी इन दो लाइंस के अंदर उनके सामने ये ऐसे ब्लॉक बनाकर लिख लें कि शायर इस दो लाइंस के अंदर हमें बता रहा है कि नाइट मेल साइंस इज ए वाइब्रेंट फोर्स, एक ऐसी ताकत जिसको कोई रोक नहीं सकता, ऐसी ताकत जो हर जगह पर पहुंचती है। ऑलराइट, स्नोटिंग नॉइजली, ये अगेन स्नोट करना, खराटे भरना। तो ये खराटे तो कौन लेता है? जो सांस लेता है, जो जानदार है। तो बेजान चीज तो स्नोट नहीं ना कर सकती, स्नोट का मतलब होता है खराटे लेना। तो उसने अगेन पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया। वो कहता है स्नोटिंग नॉइजली, शोर शराबा करती हुई, खराटे भरती हुई, शी पासेस साइलेंट माइल्स, वो